नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का बजट पेश किया, जिस पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि इस बार का बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। साथ ही साथ आंकड़ों के मायाजाल में फंसाकर इस बजट ने देश की जनता को भ्रमित किया है, जो काफी निराशाजनक है। आइए देखते हैं 2021 के आम बजट से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। इस बार के आम बजट में मिडिल क्लास के हाथ में एक बार फिर मायूसी ही लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि पूरे देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि किसी न किसी वर्ग के लिए बड़े पैकेज की बात कही जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ों के मायाजाल में पूरे देशवासियों को भ्रमित करने का इस बजट ने प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा निराशाजनक कोई बात हो नहीं सकती। हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में भी बजट में कोई बात कही जाएगी, लेकिन पूरा बजट इसके लिए मौन है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकार वार्ता में यह भी कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस बजट से सर्वाधिक उम्मीदें थी, पर किसानों को जो आर्थिक सपोर्ट मिलना चाहिए था उस पर सरकार मौन है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, जो कि राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जो सर्वाधिक उम्मीदें जिस सेक्टर को थी वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में जो आर्थिक सपोर्ट होना चाहिए किसानों के लिए, उसमें लगभग सरकार मौन है। दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए और है कि संपूर्ण बजट के भाषण में छत्तीसगढ़ के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ है। जो इलेक्शन स्टेट थे जैसे असम है, बंगाल है, उन स्टेट के लिए कई सेक्टरों में अतिरिक्त राशि दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कोई राशि नहीं दी गई है। इसके अलावा सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर भी अहम फैसला लिया है। मोबाइल उपकरणों की कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ाई गई है। इससे आने वाले दिनों में मोबाइल महंगे हो सकते हैं। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। यही नहीं, स्टील पर भी ड्यूटी कम हुई है। तो ये थी 2021 आम बजट से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।